नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे राहुल की। वही मासूम राहुल बच्चा जो पिछले 80 घंटे से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। जांजगीर चांपा में बोरवेल में फंसा मासूम राहुल, जो पिछले 80 घंटे से अधिक वक्त हो गया है बोरवेल में फंसे और लगातार एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। कोशिश यही है जल्द से जल्द राहुल को सुरक्षित बचा लिया जाए। अभी फिलहाल अपडेट यही है कि टनल के जरिए एसडीआरएफ की टीम राहुल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। खुदाई का काम पूरा हो चुका है, टनल बनाया गया। हालांकि बीच में शाम को कुछ वक्त के लिए मौसम खराब हुआ था, बारिश हुई थी, जिसने एक तरह से खलल डालने का काम किया था इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर तैनात है। जैसे ही राहुल को बाहर निकाला जाएगा बोरवेल से, तुरंत ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है ताकि राहुल को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जाए। हम कोशिश करेंगे और अपडेट ले लें इस खबर पर। उमेश मौर्य का हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उमेश, अभी क्या जानकारी, कितना वक्त और लगेगा, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या है अपडेट? दीपक देखिए, जो ये टनल बनाया जा रहा है इसमें लगभग 2 फीट और खोदा जाना है और उसका लगभग काम पूरा हो गया। अंतिम चरणों में है ये खुदाई और अंतिम चरणों में खुदाई होने की वजह से अब बहुत जल्द जो एनडीआरएफ की टीम है वो राहुल तक पहुंच जाएगी। यही वजह है कि जो यहाँ पर एक जो धुआं और धूल उठ रहा है, यही एक कारण बन रहा है कि जो इतनी लेट जो हो रही है राहुल तक पहुँचने की। ये जो तमाम जो बाधाएं आ रही हैं, चट्टान बीच में आ रहा है, चट्टान आने के बाद जो चट्टानों को फोड़ने में जो तकलीफ़ें हो रही है उसकी वजह से लगातार जो रेस्क्यू टीम है उसको वो राहुल तक पहुंचने में लेट पहुंच रही है। लिहाजा अभी आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर काम शुरू है। महज कुछ ही देर में जो हमारी बातचीत हुई है इस क्रू मेंबर के जो सदस्य हैं उनसे, उनका ये कहना है कि अब से कुछ ही देर में जो है राहुल तक के ये जो टीम है वो पहुँच जाएगी। घर वालों को भी राहुल का इंतज़ार है। पिछले 4 दिनों से माँ ने अन्न तक नहीं खाया है, बेटे को देखना चाहती है, माँ की आंखें नम हैं, पूरा परिवार दुखी है। चाहते हैं कि जल्द से जल्द राहुल बाहर आए तो उसको देख सकें। लेकिन एक बड़ा अपडेट यह भी सामने आ रहा है कि पिछले 80 घंटे से जो राहुल बोरवेल में है, कहीं ना कहीं उसकी सांसें जो हैं वो बीच में कहीं थम न जाए, ऐसी भी स्थिति देखी जा रही थी बीच में। लेकिन अभी जिस तरीके से बात हो रही है कि उसका मोमेंट जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, हरकतें हुई हैं। अब ये देखना ये होगा कि कब तक के कितनी जल्दी ये रेस्क्यू टीम राहुल तक पहुंचती है। अब 65 फीट की दूरी में फंसा है राहुल और कब उस 65 फीट की दूरी पर जो यहाँ से जो सुरंग बनाकर, टनल बनाकर जो रेस्क्यू करने का जो अभियान चल रहा है राहुल को, वहाँ कितने जल्दी पहुँचती है। फ़िलहाल अभी अपडेट यही है कि राहुल को बचाने के लिए ये अंतिम चरण का काम चल रहा है। अब से कुछ देर में या कहें आधा से 1 घंटे के बीच राहुल को रेस्क्यू कर लिया जाएगा और उसके लिए तमाम तैयारियां भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहाँ पर जो एम्बुलेंस है उसकी व्यवस्था की गई है। पहले प्राथमिक उपचार उसको मिल सके, इसलिए तमाम जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस एम्बुलेंस में उसको पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अपडेट ले रहे हैं, लगातार इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो एसपी और कलेक्टर के जरिए फ़ोन से लगातार वो जान रहे हैं कि क्या स्थिति है। वहीं उन्होंने निर्देशित भी किया है कि जैसे ही राहुल को रेस्क्यू किया जाएगा तत्काल उन्हें इलाज कराया जाएगा। यही वजह है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो लगी हुई है। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम कड़ी मशक्कत के बाद राहुल तक पहुंचने वाली है। इंतज़ार बस इतना है कि राहुल को किसी तरीके से बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाल कर उसे उपचार कराकर उनके माँ बाप, उनके पूरे परिवार और जो पूरा देश उसके लिए दुआ मांग रहा है कि वो स्वस्थ सकुशल वो बाहर निकले। फिलहाल अपडेट यही है कि अब से कुछ देर में जो क्रू मेंबर का कहना है कि देखिए अभी जो काम है वो रुक गया है। काम रुक गया है इसका मतलब ये है कि वहाँ पर मिट्टी के सफाई का काम करना शुरू हो गया होगा। महज 1.5 से
2 फीट की जो दूरी है वो राहुल से है और यही वजह है कि अब जो काम है वो मैनुअल किया जाएगा, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि मशीन की वजह से हो सकता है कि राहुल को कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए मशीन का अब उपयोग कम किया जा रहा है। चूँकि ये कंप्रेशर का मशीन है, कंपन होने की संभावना होती है, इसलिए कंपन की वजह से कहीं राहुल को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ख्याल जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रखी हुई है। और लगातार ये देखा जा रहा है कि राहुल को वॉच किया जा रहा है सीसीटीवी कैमरे से। इससे 1 घंटा पहले जब राहुल को सीसीटीवी के जरिए देखा गया तो उसका मूवमेंट हल्का देखने को मिला, लेकिन देखिए जिस तरीके से हम कहना चाहेंगे कि लगातार राहुल 80 घंटों से है, पानी भर चुका था, पानी की वजह से उसके हाथ पैर जो हैं वो फूल चुके थे, हाथ में जो वाइट कलर बोलना चाहिए फूलने की वजह से, सूजन आने की वजह से सफ़ेद हो गई थी चमड़ियाँ। तो कहीं ना कहीं वो जो डॉक्टरों का ये कहना है कि इन्फेक्शन का जो खतरा है वो राहुल पर है, लिहाजा देखना ये होगा कि जैसे ही राहुल को रेस्क्यू किया जाएगा तो स्वास्थ्य विभाग की जो बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि राहुल को किस तरीके से प्राथमिक उपचार दी जाती है, उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है और किस तरीके से जो सही सलामत जो पूरे देश, दुनिया और जांजगीर के लोग जो दुआएं मांग रहे हैं कि राहुल को सकुशल इस बोरवेल से बाहर निकाला जाए। ठीक, आप नजरें बना रखिए उमेश, आपसे अपडेट्स और जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल हम भी अभी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द राहुल को सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाए, जैसा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम लगातार जुटी हुई है, तस्वीरों के माध्यम से भी हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। फिलहाल टनल के जरिए जल्द से जल्द राहुल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है टीम। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है, किसी भी वक्त राहुल बाहर आ सकता है। और रुक करते हैं कुछ और खबरों का। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, महापौर प्रत्याशी चयन को लेकर अंतिम दौर की बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुरलीधर राव और हितानंद शर्मा भी मौजूद हैं इस बैठक में। इस बैठक में मंथन होगा और खबर यह है कि देर रात तक बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है, सूची जारी कर सकती है, जिसमें बीजेपी की तरफ से प्रदेश की 16 नगर निगमों में महापौर का प्रत्याशी कौन होगा, उस लिस्ट में उन सभी बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। मनोज जी, क्या माना जाए, ये अंतिम दौर की बैठक है, कभी भी लिस्ट आ सकती है? देखिए, 2 तरह की चर्चा है दीपक। एक तो ये कि निश्चित रूप से आज सूची आने की पूरी संभावना है। लगातार मुख्यमंत्री अभी दिल्ली से जैसे ही लौटे हैं और उसके थोड़ी देर बाद वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच गए। यहाँ वीडी शर्मा और हितानंद शर्मा के साथ उनकी लगातार चर्चाएं चल रही है। काफी गहमागहमी यहाँ बनी हुई है, यानी संभावना यही है कि सूची जारी हो सकती। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि संजीव कुशवाहा जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, ये भी कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि अभी हाल में ही वो ज्वाइन कर लें भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ कुछ और लोग भी आ जाएं। तो दोनों तरह की चर्चाएं चल रही, लेकिन अभी तो जो बैठक चल रही है वो इसी बात को लेकर चल रही है कि जो मंथन है वो अंतिम दौर में पहुंचाया जाए और उसका अमृत सामने आ जाए, यानी सूची जारी कर दी जाए। तो अंतिम दौर की ये बैठक चल रही, संभावना यही है कि आज सूची देखने को मिल सकती है और सूची में करीब करीब यही प्रयास है कि सभी 16 के 16 निगमों की सूची जारी कर दी जाए, जैसा सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, अंदर जो मेरी बातें हुई है। तो इंतजार है सूची का और काफी सारे लोग यहाँ पहुंचे भी हैं कि शायद सूची दिखाई देगी। लेकिन इस बीच में जैसा हम आपसे कह रहे हैं कि संजीव कुशवाहा भी आ सकते हैं और बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक हैं उनके साथ कुछ और लोग भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम सकते हैं। शिवराज जी और वीडी शर्मा की मौजूदगी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, इस खबर पर नजरें बनाए रखिए। अपडेट अगर कुछ मिलता है तो जरूर हम आपसे एक बार फिर संपर्क करेंगे। हमारे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी बता रहे हैं कि फिलहाल मंथन इसी बात पर हो रहा है, महापौर प्रत्याशी चयन को लेकर अंतिम दौर की बैठक जरूर कही जा रही है। 2 तरह की चर्चा है, हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुरलीधर राव सभी इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली में मुलाकात की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सीएम राइज स्कूलों के उद्घाटन का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने बता दें प्रदेश के कौशल विकास कार्यों की जानकारी भी दी। मध्य प्रदेश में जो काम शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कर रही है, इस बात से अवगत कराया, जानकारियां दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमपी में 10 आदर्श आईटीआई के ग्लोबल स्किल पार्क बनाए जा रहे हैं। इस बात की जानकारी सीएम ने धर्मेंद्र प्रधान को दी। ये तस्वीरें जब दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई दिल्ली में, एक दूसरे का स्वागत किया दोनों नेताओं ने और उसके बाद विस्तार पूर्वक
चर्चा भी हुई। जानकारी दी सीएम शिवराज ने धर्मेंद्र प्रधान को। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में हम सीएम राइज स्कूल प्रारंभ करने वाले हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण आचार संहिता लगी है और इसलिए 18 के बाद मैंने उनको निमंत्रण दिया वो सीएम राइज स्कूल का शुभारंभ करें। मध्य प्रदेश में 10 मॉडल ITI बन रही है, ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है। तो इन सब जो स्किल डेवलपमेंट के लिए काम हम कर रहे हैं वो मैंने बताया भी है, उसको देखने का निमंत्रण भी उनको दिया है। बता दें, मुख्यमंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और जानकारी प्रदेश में शिक्षा के स्तर को लेकर जो भी सुधार कार्य किए जा रहे हैं, जो नया बदलाव लाया जा रहा है और जो विजन सरकार शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में विकास के तौर पर लेकर चल रही है आगामी समय में, इन सभी बातों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें जानकारी दी और परिचित कराया। खबर यह भी है, दिल्ली में आज जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और नई सहकारिता नीति ला रही है सरकार। सीएम शिवराज ने गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मध्य प्रदेश की नई सहकारिता नीति पर चर्चा की। सीएम शिवराज ने नई सहकारिता का ड्राफ्ट अमित शाह को सौंपा है। सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया कि भोपाल में सहकारिता सम्मेलन में ये नई सहकारिता नीति जारी करें। अनुरोध किया अमित शाह से। दिल्ली पहुंचे थे आज सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई और इस नई सहकारी नीति को लेकर अमित शाह से सीएम शिवराज ने चर्चा की। हमने व्यापक पैमाने पर विचार विमर्श किया नीति आयोग के साथ, विशेषज्ञों के साथ, सहकारिता के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में कैसे सहकारिता के माध्यम से हम लोगों की आय बढ़े, उनको संगठित करें, नए नए क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से हम जाएं। इसके लिए हमने बहुत एग्रेसिव पॉलिसी बनाई है। आज उस पॉलिसी का ड्राफ्ट मैंने माननीय गृह मंत्री जी जो सहकारिता मंत्री भी हैं उनको मैंने भेंट किया है। उस ड्राफ्ट पे चर्चा करने के बाद मैंने आग्रह किया है कि माननीय अमित शाह जी भोपाल पधारें, क्योंकि मध्य प्रदेश के 3 जिले, एक बालाघाट, दूसरा मंडला और तीसरा डिंडोरी, ये नक्सल प्रभावित जिले हैं। नक्सलवाद को हमने सख्ती के साथ मध्य प्रदेश में रोका है, लेकिन पूरी मैंने जो अभी गतिविधियाँ हैं, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में दबाव बनता तो मध्य प्रदेश की तरफ आने का प्रयास करते हैं। पिछले दिनों मुठभेड़ें भी हुई है और मारे भी गए हैं नक्सल। भोपाल से बड़ी खबर, जहां निकाय चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर हो सकता है। बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। भिंड से बीएसपी के विधायक हैं अभी संजीव कुशवाहा और एकमात्र बीएसपी के विधायक हैं प्रदेश के। संजीव कुशवाहा ने आज वीडी शर्मा से मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात के बाद उनका बयान भी सामने आया। वीडी शर्मा ने कहा कि मेरे मित्र हैं, मिलने आते रहते हैं, भविष्य में कुछ होगा तो दिख जाएगा। राम लखन सिंह कुशवाहा ने दावा किया था संजीव कुशवाहा के बीजेपी में जाने का। हालांकि ये तो देखना होगा, समय बताएगा कि क्या संजीव कुशवाहा पार्टी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी में आएंगे। लेकिन चर्चाएं और अटकलें कुछ इस तरह की हैं। कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कौन? संजीव सिंह। अच्छा, कहाँ, किसके समझ कर रहे हैं? किसके समझ कर रहे हैं, किसके सामने कर रहे हैं? वही पार्टी के लोगों, सीएम है, अध्यक्ष है, संगठन मंत्री है, प्रदेश प्रभारी है। बताया गया उनके साथ 2 विधायक भी जा रहे हैं। हाँ, विधायक जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं? सुना है वही बबलू शुक्ला और एक बात पता नहीं कोई राम भाई हैं। राम भाई अब मुझे अभी नहीं बता सकता ना, हमें डिटेल नहीं पता। चाय पीने के लिए हमारे मित्र आते रहते हैं। संजू भी चाय पीने के लिए मिलने के लिए आए थे। अगर कुछ बात होगी तो जरूर आपको बताई जाएगी। सर, उम्मीदवारों के नाम कब तक समय रहते बताई जाएगी। सर, कांग्रेस दफ्तर में बैठ के चाय पियेंगे क्या? हैं? कांग्रेस दफ्तर में बैठ के चाय पियेंगे क्या? कौन? ये तो उनकी इच्छा है, हम थोड़ी तय कर सकते हैं। वो मेरे मित्र हैं, मुझसे बैठे आराम से चाय पी और उसके बाद गए। इधर रायगढ़ से खबर मिल रही है, ओपी चौधरी के खिलाफ एफआईआर के विरोध के मामले में 17 बीजेपी नेताओं और समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बलवा की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। बीजेपी नेताओं ने रविवार को बता दें विरोध प्रदर्शन किया था। जिस तरह ओपी चौधरी के खिलाफ
पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उसके बाद उनके समर्थन में लोग आ गए हैं और उनके खिलाफ हुई एफआईआर का विरोध कर रहे हैं। इसी मामले में 17 बीजेपी नेताओं और समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कल दिनांक को भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर ये लोग अपने कार्यालय से निकले और बिना कोई अनुमति के इन्होंने सुभाष चौक में जाकर पुतला दहन करने का प्रयास किया, किंतु पुलिस के द्वारा उसको बुझा दिया गया। इस दौरान 4 बजे के आसपास रोड जाम हो गया और इस प्रकार से उनके द्वारा बिना अनुमति के ये कृत्य को किया गया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 17 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य लोग के खिलाफ इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भोपाल से खबर, जहां जिला बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिला कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें महापौर और पार्षदों की टिकट के नाम को लेकर मंथन हो रहा है। बता दें आपको, बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, मंत्री विश्वास सारंग इस बैठक में मौजूद हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा, पूर्व महापौर आलोक शर्मा, कृष्णा गौर, तमाम बीजेपी के बड़े नेता निकाय चुनाव को लेकर अलग अलग वार्डों से जो दावेदारी पेश की है प्रत्याशी, होने वाले प्रत्याशियों ने, जिन्होंने एक तरह से पार्टी का भरोसा जीतने की भी कोशिश की है। कई ऐसे वार्ड हैं जहां से बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो दावेदारी ठोक रहे हैं। भोपाल जिला बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी और देख सकते हैं आप, तमाम वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद थे। कोर कमेटी के जो सदस्यों की बात करें, जिसमें यदि हम बात करें भोपाल के बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी हों या फिर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा हों, या हम बात करें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हों, या पूर्व विधायक उमाशंकर गुप्ता जो नगरीय निकाय चुनाव समिति के संयोजक भी हैं, और उसके साथ यदि हम अन्य वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो तमाम रामेश्वर शर्मा जो विधायक हैं, विधायक कृष्णा गौर हैं, पूर्व सांसद आलोक संजर हैं, तो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और मंथन किया जा रहा है कि कौन सा जो नेता होगा वो जो जिताऊ होगा उसको ही पार्षद की टिकट दी जाएगी, और साथ महापौर के जो प्रत्याशी है उस पर भी अंतिम मुहर लगेगी। और यही जो कोर कमेटी है, जिला कोर कमेटी, ये अपना मंथन करके जो नाम भेजेगी जिला प्रदेश स्तर की कोर कमेटी को, और उसी के बाद तमाम जो उम्मीदवार हैं उन पर मुहर लगाई जाएगी। सर, बैठक हुई कोर कमेटी की, क्या कुछ मंथन हुआ? देखिए, चुनाव की दृष्टि से प्रबंधन की बातचीत, क्या क्या संकल्प पत्र कैसा होना चाहिए, घोषणा पत्र कैसे होना चाहिए, बाकी जो चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या क्या जिम्मेदारी होंगी, किन कार्यकर्ताओं को कहाँ लगाना, इन सब विषयों पर चर्चा हुई और प्रत्याशियों को भी लेकर बड़ी चर्चा हुई। अभी एक आध बार और बैठेंगे, चीज़ें स्पष्ट होंगी। कांग्रेस ने अपने महापौर के जो उम्मीदवार वो घोषित कर दिए, लेकिन बीजेपी में अभी भी नहीं हो पाए, आपके पार्षदों की भी अभी नहीं हो गए। देखिए, कांग्रेस के पास नाम ही नहीं है, इतने गिने चुने नाम है, उन्हीं विधायकों को उन्हें चुनाव लड़ाना है, तो कुल मिला के इसलिए जल्दी प्रत्याशियों का चयन हो गया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या है, इसलिए हर नाम पर विचार किया जा रहा है कि कौन कार्यकर्ता जीतने वाला होगा, कौन कार्यकर्ता उपयुक्त होगा। तो इस दृष्टि से मंथन चल रहा, जल्दी हो जाएगी जारी है। देखा जाएगा उम्मीदवार में क्या होना चाहिए उम्मीदवार में जिस पर मुहर लगेगी? उम्मीदवारी की दृष्टि से भविष्य का भोपाल के लिए हमारा महापौर कैसा होना चाहिए, जीतने वाला कैंडिडेट, फेस वैल्यू, बाकी सब चीज़ों पर, संगठनात्मक चीज़ें, वैचारिक चीज़ें, सब चीज़ों पर विचार चल रहा है और उसके आधार पर ही प्रत्याशी चयन किया जाएगा। कब तक हो जाएगा? एक आध दिन के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पार्षदों में भी अभी एक बार हमारी भरी चर्चा को, एक बार और बैठेंगे, उसके बाद पैनल तैयार करके संभागीय कमेटी को भेजेंगे। तो ये थे बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, जिन्होंने बताया कि महापौर का जो उम्मीदवार है वो एक या 2 दिन में घोषित कर दिया जाएगा। और पार्षदों की बात रही तो कमेटी बनाई जा रही है, उस कमेटी की रिकमेंडेशन संभागीय स्तर पर पहुंचाई जाएगी और उसके बाद प्रदेश कोर कमेटी आखिरी फैसला लेगी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। इंदौर में IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स अब पढ़ाई के साथ साथ योग और मेडिटेशन भी सीखेंगे। इसको लेकर श्री रामचंद्र मिशन, सहज मार्ग, हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद और IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बीच 3 MOU साइन हुए हैं, जिसके बाद IIST, IIP और IIMR के स्टूडेंट्स ध्यान और योग भी सीखेंगे। इस मौके पर श्री रामचंद्र मिशन के वैश्विक प्रमुख कमलेश पटेल जी दाजी भी मौजूद रहे। इस अनुबंध के तहत ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेनर कॉलेज के छात्रों, फैकल्टी मेंबर और दूसरे स्टाफ को योग ध्यान सिखाएंगे। MOU एक्सचेंज का कार्यक्रम खंडवा रोड स्थित आश्रम में हुआ। इस अनुबंध पर संस्था की ओर से दाजी और कॉलेज की ओर से डायरेक्टर जनरल अरुण एस भटनागर ने हस्ताक्षर किए। जैसा हमारे तीनों संस्थाओं का उद्देश्य है
ये जो कि छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाए, होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए, और उसके लिए हमने स्कीम लॉन्च की हुई है समग्र समुत्कर्ष योजना। क्योंकि आज न केवल छात्र को अपने शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास उसका दृढ़ होना चाहिए, साथ ही साथ जो चुनौतियां हैं विश्व की और जो अलग अलग क्षेत्रों में नई नई विधाएं आ रही हैं उनमें भी पारंगत होना है, ताकि उनको एक अच्छा जॉब मिले।